पीबीएनएस संपादकीय आज का विषय है सिर्फ हरित ऊर्जा ही दिला सकती है प्रदूषण से छुटकारा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके गैर ओपेक सहयोगी समूह, जिन्हें संयुक्त रूप से ओपेक प्लस कहा जाता है, द्वारा प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल से अधिक तेल उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से कटौती की घोषणा तेल बाजार को कहीं न कहीं प्रभावित जरूर करेगी। शक्तिशाली ऊर्जा कौटल ने एहतियाती उपाय बताते हुए कहा कि इस कदम के एक दिन में 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल की कटौती या कुल वैश्विक आपूर्ति का 1% से अधिक की कटौती होगी। ये कटौती अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के पतन और यूबीएस द्वारा क्रेडिट स्विस के जबरन अधिग्रहण के बाद तेल की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद आई है। हालांकि ये एकमात्र कारक नहीं है जो दुनिया के कमजोर देशों के लिए परेशानी का सबब होगी। ऐसे देश ऊर्जा की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ईंधन पर काफी हद तक निर्भर हैं। वर्तमान में पूरी वैश्विक व्यवस्था अत्यधिक संवेदनशील हो गई है। यहाँ अब कोई भी बड़ा परिवर्तन जैसे कि राजनीतिक, वित्तीय संघर्ष, व्यापारोन्मुख, रक्षा, आपदा, महामारी, गृहयुद्ध, विलय, आतंकवाद, मृत्यु, सत्ता परिवर्तन आदि निश्चित रूप से तेल की कीमतों को प्रभावित करता है। इस प्रकार एक हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन पूरे विश्व के लिए अति आवश्यक हो गया है। ऐसे में नया भारत इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर कमियों को दूर कर रहा है। हाल ही में भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यापार और परिवहन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग का समर्थन करने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी और नीतिगत आदान प्रदान भी होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी बड़ी सफलता मिल रही है। घरेलू तौर पर सोलर पार्क विकसित करने, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अटल ज्योति योजना यानी AJAY जैसी पहलों के माध्यम से भारत ने अपने नागरिकों को सीधे तौर पर सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा राष्ट्रीय पोर्टल सोलर रूफ टॉप government.in कोई भी आवासीय उपभोक्ता देश के लिए हिस्से में निवेदिताओं और विक्रेताओं की प्रतीक्षा किए बिना रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन कर सकता है। भारत की G20 अध्यक्षता का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है जब भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को तय तिथि से काफी पहले हासिल करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। यहाँ भारत का उद्देश्य G20 सदस्य देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा संसाधन को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना भी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 2 दिवसीय साइंस 20 या कहें S20 सम्मेलन चल रहा है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा की थीम पर आधारित इस सम्मेलन में हरित भविष्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। ये काफी हद तक हरित समाधानों में जल्द बदलाव पर निर्भर करता है। इस सम्मेलन में ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों की मदद करने के लिए वैश्विक स्तर पर सफलता मॉडल साझा भी किया गया है। अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को साकार करने के लिए भारत में कई मोर्चों पर काम चल रहा है। भारत ने हाल ही के वर्षों में इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलावों और योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपये की PLI योजना यानी ट्रॉन्च 2 की मंजूरी और जारी करना, नवीकरणीय ऊर्जा निकासी की सुविधा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यानी GEC परियोजना शुरू करना और एक भविष्य की आवश्यकता के लिए ग्रिड को फिर से आकार देना और ऑफ ग्रिड विकेंद्रीकरण और सौर PV अनुप्रयोग कार्यक्रम शामिल है। बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सुविधा के लिए मार्च 2024 तक 40 गीगावाट की लक्षित क्षमता के साथ सौर पार्कों के विकास की एक योजना लागू की जा रही है। भारत ने PM कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त कर सौर ऊर्जा का उत्पादन कर किसानों के लिए अतिरिक्त आय पैदा करना भी है। इसी तरह देश में एनर्जी ट्रांजिशन की प्रक्रिया में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए संशोधन और छूट दी जा रही है। अन्य पहले जैसे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, मिशन लाइफ, एथेनॉल सम्मिश्रण,
बायोगैस, बिजली उत्पादन आदि भी सकारात्मक परिणाम ला रही हैं और कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता कर रही हैं। इसका उद्देश्य हर संभव तरीके से ऊर्जा का दोहन करना है। धन्यवाद।